नमस्कार दोस्तों, मेंटर 365 चैनल में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि ग्राम सचिव का एग्जाम आप लोगों ने देख लिया होगा और जिन बच्चों ने अदर स्टेट के हैं, जिन बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया, तो उन बच्चों के लिए आज मैं एनालिसिस लेके आया हूं कि ग्राम सचिव का पेपर कैसा था और उसके आधार पर अब आगे आने वाले एग्जाम कैसे रहने वाले हैं एचएसएससी के, और हरियाणा पुलिस के अब आगे प्रिपरेशन में अपना क्या चेंज लेके आना है ना बच्चे। तो आप सभी ने ग्राम सचिव का पेपर देखा वो उम्मीद करता हूँ, और कुछ बच्चों को मैं बता देता हूँ निराशा हताशा हो जाती है। तो बच्चे एक बात हमेशा माइंड में याद रखें कि सिर्फ एक पॉजिटिविटी है जो आपको आगे की तरफ लेके जाएगी, आपको नीचे की तरफ नहीं जाना है। दूसरी चीज, आप 19 से 20 साल लगा के 19-20 साल लगा के आप इस लायक बने हैं कि आप फॉर्म भर सकते हैं किसी भी चीज़ का। आप ग्राम सचिव का आपने अगर फॉर्म भरा था तो आप एटलीस्ट ये मान के चले आपने ग्रेजुएशन कर रखी थी, तो आपने 21 से 22 साल आपने लगा दिए सिर्फ उस पेपर के फॉर्म भरने की एलिजिबिलिटी के लिए। तो क्या आप 2-3 साल तैयारी नहीं कर सकते अच्छे से? अगर आप एक बार तैयारी करते हैं, 2 साल तैयारी करते हैं, आपका नहीं होता है तो आप फिर तैयारी करिए यार। 4-5 साल आपको देने पड़ेंगे कंपटीशन को, एक जॉब लेने के लिए। आजकल कंपटीशन इतना बढ़ता जा रहा है, कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी है लास्ट टाइम तक, है ना बच्चे। तो अब बात करने वाले हैं ग्राम सचिव के पेपर को देखते हुए आपको तैयारी कैसे करनी है। तो ग्राम सचिव के पेपर के हिसाब से देखो, जैसे हाई लेवल एग्जाम 2018-19 में आए वैसे एग्जाम हाई लेवल नहीं था, बिल्कुल भी इजी लेवल था। जो 15-16 में पैटर्न आ रहा था, जो 2015-16 में जो पैटर्न था वही पैटर्न रिपीट देखने को मिला। बिल्कुल एक एक सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करता हुआ चलूंगा कि क्या कुछ कहां से आया था। सबसे पहले बात कर लेते हैं हिंदी की, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला। शिफ्ट वाइज क्या था कि हिंदी में 2 चीजें होती है, हिंदी साहित्य और हिंदी ग्रामर। तो शिफ्ट वाइज किसी शिफ्ट में सातों के सातों क्वेश्चन लिटरेचर से मतलब क्या कह सकते हैं आपके साहित्य से पूछे हुए थे। किसी में 3+4 थे, 3 क्वेश्चन ग्रामर से, 4 क्वेश्चन साहित्य से। किसी में 2 से 5 थे, है ना, 2 क्वेश्चन ग्रामर से, 5 क्वेश्चन साहित्य से। तो कहने का मतलब है कि साहित्य, हिंदी साहित्य देखने को ज़्यादा मिला। तो मेरे हिसाब से अगर आपको ये प्रिपरेशन करना है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि हिंदी साहित्य फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, या आप ल्यूसेंट की बुक में भी अपना उसके पीछे भी एमसीक्यू दिए हुए हैं, तो वहाँ से भी आप फोटोस्टेट करवा के अपने सिर्फ एमसीक्यू देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं आगे आने वाले एग्जाम्स में हिंदी साहित्य इतना ज्यादा ना पूछा जाए। लेकिन अब बात कर लेते हैं रीजनिंग और मैथ लेवल। रीजनिंग और मैथ लेवल इतना लो क्वालिटी रीजनिंग मैथ था, इतना लो था कि किसी का भी, सभी बच्चों का सही था। मुश्किल से किसी के 1 या 2 क्वेश्चन सिली मिस्टेक की वजह से गलत हुए होंगे, नहीं तो सबका। मैथ में आपका अर्थमेटिक और एडवांस मैथ जो एसएससी में आता है वही पूछा हुआ था, ज्यादातर अर्थमेटिक था। हाई लेवल एडवांस मैथ जो 11th-12th के इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आते हैं वो नहीं पूछा हुआ था। रीजनिंग भी बिल्कुल इजी रीजनिंग थी जो एसएससी वगैरह में आती है। तीसरी बात कर लेते हैं हरियाणा जीके की। हरियाणा जीके आपकी 100% प्रीवियस ईयर रिपीट थी, वही इजी हरियाणा जीके, वही सारे क्वेश्चंस। रीजनिंग भी आप कह सकते हैं कि 100% प्रीवियस ईयर रिपीट थी। अगर आपने प्रीवियस ईयर अच्छे से करे होते तो आपको ये दोनों चीज़ों में दिक्कत नहीं आती। अगर आपने प्रीवियस ईयर नहीं करे हुए तो आप प्लीज़ एक बार, काफ़ी सारी वीडियो मैंने इसके ऊपर बनाई है हरियाणा पुलिस प्रिपरेशन के, आप उनको ध्यान से देखें और उनको एनालिसिस करके आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेशनल जीके की। तो नेशनल जीके मैं कहूँगा कि बहुत इजी लेवल तो नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं मॉडरेट टू इजी लेवल था। और जो ऑप्शंस थे वो कहीं ना कहीं दूर थे। मान लो कोई क्वेश्चन आ रहा है, बेटर लोग पानीपत पूछा हुआ, तो ऑप्शंस काफ़ी दूर थे, कंफ्यूज नहीं हो रहे थे बच्चे, तो इजीली यहाँ पे स्कोर कर पा रहे थे। और दूसरा बात बता दूं मैं आपको, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है हरियाणा के एग्जाम्स में, तो वो भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। ठीक है, कंप्यूटर की बात कर लेते तो कंप्यूटर ईजी कंप्यूटर आ रहा था, ल्यूसेंट से पढ़ के आप कवर कर सकते थे कहीं ना कहीं, या फिर आप कोई भी बुक है जिससे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कंप्यूटर पढ़ सकते हैं तो उससे कवर हो जाता। C++, पाइथन, जावा जो पहले 2018 में पूछी जा रही थी, प्रोग्रामिंग, वो सब कुछ नहीं आया हुआ था। इजी कंप्यूटर ल्यूसेंट से आप कह सकते हैं कि आया हुआ था। ठीक है बच्चे, अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश भी इजी लेवल की थी, 4 से 5 क्वेश्चन इजी थे, 2 क्वेश्चन थोड़े बहुत आप ट्रिकी मान सकते हैं वोकैब वगैरह के या एक एरर के, 7 में से 2 क्वेश्चन आप थोड़े बहुत इधर उधर मान सकते हैं, लेकिन 5 क्वेश्चन बिल्कुल इजी लेवल के थे।
इजीली अगर आप थोड़ी बहुत आपने इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश पढ़ी हुई है तो आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो एक कंप्लीट एनालिसिस मैंने आपके सामने रखने की कोशिश करी कि हरियाणा ग्राम सचिव का पेपर कैसा आया था, और हरियाणा पुलिस की प्रिपरेशन में आपको सिर्फ 2 चीज़ों पे ध्यान देना है। पहली, हरियाणा ग्राम सचिव में पंचायती राज आया था, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, तो आप ये बात याद रख ले, गांठ बांध ले आज मेरी। एनिमल हस्बेंड्री, हिंदी में इसको बोलेंगे शायद पशुधन भी कह सकते हैं, या पशुओं के बारे में आप जो होती है पशु चिकित्सा, तो एनिमल हस्बेंड्री प्लस आईपीसी धारा होती है, कौन सी धारा, 302 के तहत क्या मुकदमा चलता है, आईपीसी धारा प्लस एग्रीकल्चर। ये आपके 100% इसमें से 7 से 8 क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं इन तीनों चीजों में से। ग्राम सचिव को देखते हुए बता रहा हूं मैं, वहां पे पंचायती राज 4 से 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में थे। हिंदी हाई लेवल की थी, तो साहित्य हिंदी कहाँ से पढ़नी है उसके लिए मैं वीडियो लेके आऊँगा ज़रूर। और ये हिंदी थोड़ा साहित्य की तरफ आप, मतलब ये नहीं कि आपको साहित्य पढ़ने बैठ जाना है, लेकिन उससे रिलेटेड एमसीक्यू करने हैं। ऊपर ऊपर से पूछा हुआ था, जैसे सूरसागर किसने लिखी हुई है, जैसे सूरदास ने, हमने पढ़ा भी हुआ है। तो नॉर्मल हिंदी साहित्य कह सकते हैं, जो कि किसी की रचना पूछ ली, तो वो अगर आप थोड़े एमसीक्यू लगाओगे तो आपका होने के चांसेस हैं। दूसरा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप कहीं थोड़े बहुत तुक्के भी मार सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन 7 क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए नए थे। ये कंपटीशन डिसाइड नहीं करते बच्चे, याद रखिएगा। कंपटीशन डिसाइड करेगा जो नॉर्मल पेपर आ रहा है, वो सबका जो सब बच्चे ठीक कर रहे हैं वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब ये 7 क्वेश्चन सबके लिए नए थे, तो सभी बच्चे तुक्के मारेंगे, हम भी मारेंगे, है ना, वो फिर अपनी अपनी किस्मत। तो इनके लिए कहीं प्रिपरेशन नहीं करी जा सकती। जो अनएक्सपेक्टेड होता है, जो एक्सपेक्टेड है, वो हम प्रिपेयर अच्छे से करके जाएं, ताकि उसमें हम पीछे ना रह जाएं। जैसे कुछ बच्चों के रिव्यू आ रहे थे, हरियाणा जीके में 2-3 नंबर कट गए और वो पीछे, नेशनल जीके में आपके 2-3 नंबर कट गए, तो वो फिर कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाओगे। साइंस में 2 से 3 न्यूमेरिकल आए हुए थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, बॉन्ड लेंथ पे, ये जो 11-12 की साइंस में से 1-2 क्वेश्चन थे। लेकिन आपको 11-12 की साइंस मेरे हिसाब से लास्ट 5 डेज बच गए हैं, मेरे हिसाब से आपको नहीं जाना चाहिए उसके अंदर। बाकी अगर आपके पास टाइम है, आपको लगता है, तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें घुसना नहीं चाहिए। ग्राम सचिव पेपर को देखते हुए मैं बता सकता हूं कि सिर्फ और सिर्फ हरियाणा पंचायती राज के 5 क्वेश्चन, उनको आउट ऑफ सिलेबस नहीं कह सकते, क्योंकि ग्राम सचिव का पेपर था, तो पंचायती राज में से क्वेश्चन आना स्वाभाविक था। लेकिन 7 क्वेश्चन हिंदी के, 4 से 5 क्वेश्चन ग्राम सचिव के, फिर भी मैं मान लेता हूं, और 2 से 3 क्वेश्चन साइंस के। सिर्फ ये 14 क्वेश्चन ऐसे थे जो आउट ऑफ द टेक्स्ट कह सकते हैं, ठीक है। 14 क्वेश्चन ऐसे थे, लेकिन 90 में से 76 क्वेश्चन बिल्कुल जैसे आने चाहिए थे, पैटर्न के हिसाब से, जैसा हम सिलेबस प्रिडिक्ट कर रहे थे उसी हिसाब से आए थे। 14 क्वेश्चन थे जो आपके अलग तरीके से पूछे गए थे, या कहीं ना कहीं थोड़ा हटके थे, है ना। इन 14 में से बच्चे अगर आप तुक्के मारोगे, है ना, तो आपके चांसेस है। लेकिन इन 76 में आपको कंपटीशन में पीछे नहीं रहना है। ये 14 क्वेश्चन सबके लिए नए थे, इनमें सभी ने तुक्के मारे, वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये 76 क्वेश्चन हैं जो सबके लिए इक्वल हैं। और इसमें जो बच्चा ज़्यादा स्कोर करेगा, इसमें जो 65 प्लस या 70 तक स्कोर करेगा, और यहाँ पे फिर जो यहाँ पे तो गैम्बल है, देखो सीधी बात ये है, क्योंकि इनकी प्रिपरेशन नहीं करी जा सकती। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें कई बार होती हैं, उनके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, लेकिन उनके लिए पहले से कोई अलग से तैयारी नहीं करे। क्योंकि साहित्य के लिए अब क्या पढ़ के जाए यार, हिंदी साहित्य थोड़ी पढ़ के जाएंगे अब HSSC के लिए। तो प्लीज़ अपना पॉजिटिव रहें, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे HSSC के आने वाले एग्जाम्स में भी। लेकिन आपको अपनी तैयारी पे फोकस रहना है, अपने सिलेबस के साथ, अपनी बुक्स के साथ बने रहना है। जो कुछ अनएक्सपेक्टेड आएगा वो सबके साथ होगा, तो उससे बिल्कुल भी हताश निराश नहीं होना है। तो थैंक यू बच्चों, ये मैंने डिटेल में आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करी कि ग्राम सचिव के पेपर के हिसाब से आप कैसे क्या कुछ कर सकते हैं। अगर आपको और भी कोई क्वेरी है, और भी कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करें, हम जरूर उसका रिप्लाई करेंगे। जल्दी से जल्दी आपके लिए वीडियो लेके आने की कोशिश करेंगे। और जुड़े रहे मेंटर 365 के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप पर हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।